कल पाकिस्तान में सब कुछ रेंट पे चलता है और सिर्फ पार्टियां रेंट पे नहीं है, मीडिया हाउसेस भी रेंट पे चलते हैं, जर्नलिस्ट भी रेंट पे चलते हैं, लॉयर्स भी रेंट पे चलते हैं, सारे रेंट पे हैं। मुल्क की अदालतों के जज अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए फरियादें कर रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। टीवी एंकर्स का एक एक्शन फोरम बनाया जाएगा और जिस टीवी एंकर्स को कहीं से कोई कॉल आएगी या उसको डिक्टेशन देगी उसकी अपनी मैनेजमेंट या कोई बाहर से, तो हम लोग जो है वो पब्लिक में आके आपको बताया करेंगे। एक सेनेटर साहब ने कहा कि मैं तो जनाब 1.5 साल से कह रहा हूं कि मुझे कोई अदालत बुलाए तो मैं बताऊंगा कि अरशद शरीफ को किसने मारा। तो मैंने फिर आज आते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाए और जिस किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है कि अरशद शरीफ को किसने मारा वो उस कमीशन के सामने आके बताए। पाकिस्तान के जो सहाफी हैं उनको अब जर्नलिज्म छोड़ के कहा जा रहा है तुम कर्नलिज्म करो। तो हमने तो भाई जर्नलिज्म ही करनी है, वो वाला काम नहीं करना जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में होता था या जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में होता था। तो इस जहांगीर कॉन्फ्रेंस में सारे यहाँ पे मौजूद हैं और इधर ये लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शंस, इट इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो मुझे आप ये बताएं कि जिस मुल्क की अदालतों के जज अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए फरियादें कर रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। और सिर्फ जज साहिबान जो है वो प्रोटेक्शन नहीं मांग रहे, अपनी आजादी का तहफुज नहीं मांग रहे, हर कोई जो है वो अपना तहफुज मांग रहा है। और ये सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इस पूरे रीजन में इस वक्त यही सूरत हाल है। इंडिया की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, श्रीलंका की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, बांग्लादेश की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बारे में। तो यहाँ पर इस वक्त जिस आइन की बालादस्ती की यहाँ पे बात हो रही है, ये आपको मानना पड़ेगा, मानो या ना मानो। आइन पाकिस्तान को यहाँ पर तकरीबन गैर मुअस्सर कर दिया गया है। आप जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं वो पहले से गैर महफूज है, उसकी वायलेशन सिर्फ गैर सियासी लोग नहीं करते, सियासी लोग भी करते हैं। और अब पाकिस्तान का मीडिया, हम जैसे लोग जो कहते थे जी के आइन अगर उस पर अमल दरामद हो तो सारे मसले हल हो जाएंगे, अब हमें लगता है कि आइन तो खुद तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है। और क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ तो मैं तो सहाफ़ियों की बात करूंगा। जितने गैर महफूज पाकिस्तान के सहाफ़ी इस दौर में हैं, कभी नहीं थे इससे पहले। आप देखें कि इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने एक सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर आज खुद नोटिस लिया। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसको नोटिस लिया, कुछ भी नहीं हुआ। एक इंक्वायरी टीम कीनिया भेजी, वापस आई, कुछ नहीं हुआ। फिर एक और जेएटी बनी, उसने लोगों से बयानात लिए, कुछ नहीं हुआ। तो हमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनको अब जर्नलिज्म छोड़ के कहा जा रहा है तुम कर्नलिज्म करो। तो हमने तो भाई जर्नलिज्म ही करनी है, वो वाला काम नहीं करना जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में होता था या जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में होता था। तो इसलिए अभी जब मैं आ रहा था तो आने से पहले, क्योंकि कल रात को आपने देखा टीवी चैनल्स पे एक सेनेटर साहब ने कहा कि मैं तो जनाब 1.5 साल से कह रहा हूं कि मुझे कोई अदालत बुलाए तो मैं बताऊंगा कि अरशद शरीफ को किसने मारा। तो मैंने फिर आज आते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाए और जिस किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है कि अरशद शरीफ को किसने मारा वो उस कमीशन के सामने आगे बताए। तो अब देखते हैं कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है उसका कोई जिम्मेदार जो है वो सामने आता या नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आगे तकरीरें करना बड़ा आसान है, लेकिन ये जो लोग ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं उनके मसाइल को भी समझे। मैं उनके मसाइल में इजाफा नहीं करना चाहता, इसलिए कि धुआंधार तकरीर करके हम तो चले जाएंगे और उन्होंने यही पे रहना, अगले साल फिर कॉन्फ्रेंस करनी है। तो सनाउल्लाह बलोच साहब कह रहे थे ना कि आप एक कॉन्फ्रेंस ना किया करें, 2 या 3 किया करें। तो आप भी पहले सिर्फ एक पार्टी नहीं, जिन पार्टियों के लीडरों ने यहाँ पे आके तकरीरें की है वो अपनी अपनी पार्टियों से 2 या 3 उन लोगों को निकालें और फिर अगले साल आए। तो इसलिए हमने अब यह फैसला किया है कि हमें तकसीम कर दिया गया है, हम एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते। अरशद शरीफ का जो कत्ल का मुकदमा है उसको हम टेकअप करने में, उस पर कोई तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हुए, लिहाजा हमने अब फैसला किया कि अब किसी और के पास नहीं जाना। अब हम जो आप लोग कहते हैं ना ये टीवी एंकर जो है ये बात क्यों नहीं करते, टीवी एंकर ने वो बात क्यों नहीं की, तो आपको तो पता है भाई हम तो पॉलिसी मेकर नहीं है, चैनल किसी और का, हम तो उसमें बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो अगर वो हमें ऑफर कर दे तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अब हमने फैसला किया है कि टीवी एंकर्स का एक एक्शन फोरम बनाया जाएगा
اور جس ٹی وی اینکرز کو کہیں سے کوئی کال آئے گی یا اس کو ڈکٹیشن دے گی اس کی اپنی مینجمنٹ یا کوئی باہر سے, تو ہم لوگ جو ہے وہ پبلک میں آگے آپ کو بتایا کریں گے. تو اس کے علاوہ ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وطی اللہ جان صاحب کھڑے ہو گئے ہیں, ذرا میں اپنی سیٹ پہ واپس آ رہا ہوں. ثناء اللہ بلوچ صاحب بات کر رہے تھے رینٹ آف پارٹی, تو بات تو انہوں نے بڑی اچھی کی. آج کل پاکستان میں سب کچھ رینٹ پہ چلتا ہے, اور صرف پارٹیاں رینٹ پہ نہیں ہیں, میڈیا ہاؤسز بھی رینٹ پہ چلتے ہیں, جرنلسٹ بھی رینٹ پہ چلتے ہیں, لائرز بھی رینٹ پہ چلتے ہیں, سارے رینٹ پہ ہیں. لیکن وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا بلوچ صاحب کہ جینون ڈیموکریسی ہونی چاہیے, اور پھر آپ نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ پارٹیاں بدل لیتے ہیں, ان کی اصل پارٹی ایک ہی ہوتی ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ کتنے سچے آدمی ہیں آپ, کہ آپ کی پارٹی میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کبھی کاف لیگ میں ہوتے ہیں, کبھی نون لیگ میں ہوتے ہیں, پھر آپ کی پارٹی میں آ جاتے ہیں. پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کو اب جرنلزم چھوڑ کے کہا جا رہا ہے تم کرنلزم کرو. تو ہم نے تو بھائی جرنلزم ہی کرنی ہے, وہ والا کام نہیں کرنا جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوتا تھا یا جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوتا تھا. تو اس لیے ابھی جب میں آ رہا تھا تو آنے سے پہلے, کیونکہ کل رات کو آپ نے دیکھا ٹی وی چینلز پہ ایک سینیٹر صاحب نے کہا کہ میں تو جناب 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی عدالت بلائے تو میں بتاؤں گا کہ ارشد شریف کو کس نے مارا. تو میں نے پھر آج آتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دیا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے, اور جس کسی کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہے کہ ارشد شریف کو کس نے مارا وہ اس کمیشن کے سامنے آگے بتائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے اس کا کوئی ذمہ دار جو ہے وہ سامنے آتا یا نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آگے تقریریں کرنا بڑا آسان ہے, لیکن یہ جو لوگ یہ کانفرنس آرگنائز کرتے ہیں ان کے مسائل کو بھی سمجھے. میں ان کے مسائل میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ دھواں دار تقریر کر کے ہم تو چلے جائیں گے اور انہوں نے یہیں پہ رہنا, اگلے سال پھر کانفرنس کرنی ہے. تو ثناء اللہ بلوچ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ ایک کانفرنس نہ کیا کریں, 2 یا 3 کیا کریں. تو آپ بھی پہلے صرف ایک پارٹی نہیں, جن پارٹیوں کے لیڈروں نے یہاں پہ آ کے تقریریں کی ہے وہ اپنی اپنی پارٹیوں سے 2 یا 3 ان لوگوں کو نکالیں اور پھر اگلے سال آئے. تو اس لیے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے, ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے. ارشد شریف کا جو قتل کا مقدمہ ہے اس کو ہم ٹیک اپ کرنے میں, اس پر کوئی تحریک چلانے میں کامیاب نہیں ہوئے, لہذا ہم نے اب فیصلہ کیا کہ اب کسی اور کے پاس نہیں جانا. اب ہم جو آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹی وی اینکر جو ہے یہ بات کیوں نہیں کرتے, ٹی وی اینکر نے وہ بات کیوں نہیں کی, تو آپ کو تو پتا ہے بھائی ہم تو پالیسی میکر نہیں ہے, چینل کسی اور کا ہے, ہم تو اس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ ہمیں آفر کر دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس لیے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹی وی اینکرز کا ایک ایکشن فورم بنایا جائے گا, اور جس ٹی وی اینکرز کو کہیں سے کوئی کال آئے گی یا اس کو ڈکٹیشن دے گی اس کی اپنی مینجمنٹ یا کوئی باہر سے, تو ہم لوگ جو ہے وہ پبلک میں آگے آپ کو بتایا کریں گے. تو اس کے علاوہ ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وطی اللہ جان صاحب کھڑے ہو گئے ہیں, ذرا میں اپنی سیٹ پہ واپس آ رہا ہوں.